अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जुमे के दिन की बहुत सारी फ़जीलतें हैं। जुमे के दिन की कुरान और हदीस में मुख्तलिफ़ तरीक़े से फ़जीलतें बयान की गई है। उन्हीं फ़ज़ाइल में से एक फ़जीलत जिसके मुताल्लिक़ आज हम ज़िक्र करने जा रहे हैं वो ये है कि जुमे के दिन सूरह कहफ़ का पढ़ना। जो शख्स जुमे के दिन सूरह कहफ़ की तिलावत करता है तो उसको क्या मिलता है, आज हदीस की रोशनी में हम आपको वही बताने जा रहे हैं। ये अमल जुमे के दिन हमें ज़रूर कर लेना चाहिए। हमारे बहुत सारे भाई अपनी परेशानियों को हमारे सामने रखते हैं और पेश करते हैं। मेरे भाइयों, ये छोटे छोटे से अमल हैं, बहुत मुख्तसर से इनमें वक्त मिल लगता है, बहुत थोड़ा सा टाइम इनमें लगता है। अगर आप इस तरह के अमल की पाबंदी कर लें तो इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी में इनक़िलाब आता चला जाएगा। घर के अंदर नूरानियत, घर के अंदर बरकतें, खैर व बरकतें और हर तरह की फरवानी और फ़रहत इंशाअल्लाह आपको मैसर होना शुरू हो जाएगी। लेकिन अफसोस तो इसी बात का है कि हम सारे काम कर लेते हैं अपनी इज़्ज़त की खातिर, अपनी शोहरत की खातिर, दौलत की खातिर, न जाने कितने बड़े बड़े कदम हम उठा लेते हैं। लेकिन जहाँ से इज़्ज़त मिलने वाली है, जहाँ से दौलत मिलने वाली है, जहाँ से शोहरत मिलने वाली है, हम उसकी तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं देते। यही हमारी सबसे बड़ी कमी है। जब ख़ुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम के अंदर ये फरमा दिया है व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, कि अल्लाह ही है जिसको चाहें इज़्ज़त दें, जिसको चाहें ज़लील कर दें। इसी तरीके से एक जगह कुरान में अल्लाह ने फरमाया जिसको चाहे बादशाहत दें, जिससे चाहे बादशाहत छीन लें। जब ये सारी की सारी चीज़ें अल्लाह की तरफ से मिलने वाली हैं तो फिर हमको भी चाहिए कि हम अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हों। और अल्लाह की तरफ तवज्जो का तरीक़ा यही है कि ये जो छोटे छोटे अमल ख़ास तौर से होते हैं आप इनको भी कीजिए, 5 वक्त की नमाज़ भी पढ़िए और साथ साथ में ये छोटे छोटे अमल भी कीजिए। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। तो जुमे के दिन सूरह कहफ़ ख़ुद भी पढ़ें, अपने बच्चों को भी तलक़ीन करें, अपने अहल व अयाल को, अपनी फ़ैमिली को भी इस बात पर आमादा करें कि वो जुमे के दिन जो है सूरह कहफ़ की तिलावत ज़रूर करें। अब चलिए सूरह कहफ़ के पढ़ने से, जुमे के दिन जो सूरह कहफ़ पढ़ी जाती है उससे हमें क्या मिलता है। देखिए, एक हदीस है, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स जुमे की रात में सूरह कहफ़ पढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस शख्स के और खाने काबे के दरमियान एक नूर पैदा कर देते हैं। अब आप देखिए कितनी बड़ी फ़जीलत है जुमे के दिन सूरह कहफ़ पढ़ने की। यानी कि उस शख्स के दरमियान और खाने काबे के दरमियान में जो मसाफ़त है, जो रास्ता है, जो दूरी है, इसके दरमियान में अल्लाह ताला एक ख़ास किस्म का एक नूर पैदा फरमा देते हैं। इसी तरीके से एक दूसरी हदीस में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने जुमे के दिन सूरह कहफ़ पढ़ी तो उसके लिए दोनों जुमों के दरमियान एक नूर पैदा हो जाता है। अब आपने इन 2 हदीसों में एक बात नोट की होगी, वो ये कि पहली हदीस में तो ये ज़िक्र है कि जो जुमे की रात में सूरह कहफ़ पढ़े, दूसरी हदीस में ये बात आई है कि जो जुमे के दिन सूरह कहफ़ पढ़े। तो अब हमें सूरह कहफ़ जो है वो रात में पढ़नी है या दिन में पढ़नी है। तो देखिए, अल्लामा इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाते हैं कि जिस हदीस के अंदर रात का ज़िक्र है तो उसके साथ दिन भी शामिल है, और जिस हदीस के अंदर दिन का ज़िक्र है तो उसके साथ में रात भी शामिल है। तो गोया कि आप जुमे की रात में भी कुरान करीम इसे सूरह कहफ़ की तिलावत कर सकते हैं और जुमे के दिन में भी चाहें तो जुमे के दिन में भी तिलावत कर सकते हैं। रात में करें या दिन में करें, दोनों सूरतों में जो है आपको ये फ़जीलत हासिल हो जाएगी। अब यहाँ मैं एक बात और आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो ये है कि हमारे माशरे में आम तौर से ये समझा जाता है कि जुमेरात का जो दिन है उस दिन के ख़त्म होने के बाद रात जो शुरू होती है जुमे के दिन से पहले, और जुमेरात का दिन ख़त्म होने के बाद में जो रात शुरू होती है, हमारे माशरे में उस रात को जुमेरात की रात समझा जाता है। हालांकि हकीकत में जुमे की रात यही रात है, यानी कि जुमे के दिन शुरू होने से पहले जो रात गुज़री है वही रात जुमे की रात है।
तो आप इस रात में अगर इसकी तिलावत करते हैं या अगले दिन जब जुमे का दिन शुरू हो जाता है तब आप तिलावत करते हैं किसी भी वक्त में, सुबह में, जुमे की नमाज़ से पहले या जुमे की नमाज़ के बाद या असर की नमाज़ से पहले या असर की नमाज़ के बाद, आपको ये फ़जीलत हासिल हो जाएगी। इसी तरीके से एक और हदीस मैं आपको सुनाता हूँ। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स जुमे के दिन सूरह कहफ पढ़ता है तो उसके कदमों के नीचे से लेकर आसमान तक एक नूर पैदा हो जाता है जो क़यामत के दिन उसके लिए रोशन होगा, और इन दो जुमों के दरमियान होने वाले गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। तो ये फ़जीलत हासिल होती है उस शख्स को जो जुमे के दिन सूरह कहफ की तिलावत करता है। तो इसलिए हमको चाहिए कि जुमे के दिन जहां हम जुमे की नमाज़ का एहतिमाम करते हैं उसी के साथ साथ में हमें सूरह कहफ का भी एहतिमाम करना चाहिए। ख़ुद भी एहतिमाम करें, अपने बच्चों को भी तलक़ीन करें, और फिर देखें कि इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी में इनक़लाब आता नज़र आएगा, आपकी ज़िंदगी में बदलाव आना शुरू हो जाएगा, घर के अंदर दीनी माहौल पैदा होना शुरू हो जाएगा, और इज़्ज़त, शोहरत, दौलत, हर चीज़ की फरावानी इंशाअल्लाह आपके घर में होनी शुरू हो जाएगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।